ठीक है। देखिए आज का जो टॉपिक है कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब ये है कि जितने भी आप लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी है जिसके सॉल्यूशंस में कुछ गड़बड़ी आ सकती है। गड़बड़ी का मतलब ये है कि हो सकता है कि x और y का यूनिक वैल्यू ना आकर बहुत सारे वैल्यू जाए। जैसे एक क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यह है इक्वेशन फर्स्ट, और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, यह इक्वेशन। अगर ऐसा कोई इक्वेशंस दिया हो और सॉल्यूशन सेट पता करना है, क्या पता करना है? सॉल्यूशन सेट। चलिए देखते हैं जो तरीका है। फर्स्ट इक्वेशन को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, सेकेंड को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अब दोनों इक्वेशन को जरा ठीक से देखिए। दोनों इक्वेशन क्या आ गया? सेम आ गया। सेम आने का मतलब ये हो गया कि दूसरा जो इक्वेशन है वो पहले इक्वेशन का ही फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x और y दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए मतलब यह पॉसिबल नहीं है कि आप x का वैल्यू फाइंड कर पाए या फिर y का वैल्यू फाइंड कर पाए। और जैसे मान लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। यहाँ भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरीके होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। फिर वही क्रम हर बात समझ कट गया। तो ना तो x का वैल्यू मिलेगा और ना y का वैल्यू। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं क्वेश्चन बनाते समय। तो हमको देखना है कि वह कौन सा कंडीशन है जिस वक्त कुछ अलग अलग तरीके का सॉल्यूशंस मिलेगा। अलग तरीके का मतलब 3 तरीके का सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। पहला है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन मिल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। जो दूसरा है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और तीसरा है क्या, नो सॉल्यूशन। ये 3 तरीके का केस बनता है। तो हम लोगों को देखना ये है कि कौन सा केस कब आएगा, किस सिचुएशन में आएगा। क्लियर है? अब देखेंगे जो तरीका है बनाने का। पहले एक इक्वेशन लिखते हैं और फिर उस इक्वेशन पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देख लीजिए, इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू bx प्लस by इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। जो तरीका है सॉल्व करने का, हम लोग इसको क्या करें, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए जरा ध्यान से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है कि आप यहाँ x बाई करके लिखें, फिर क्या लिखें, y बाई, और फिर क्या लिखें, तो दिक्कत है तो सर। अब कहता है कि आप x वाले टर्म को एलिमिनेट करें। जैसे ही एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, b इंटू क्या होगा, b इंटू f माइनस c इंटू y वाले टर्म को एलिमिनेट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, c d माइनस a f
थर्ड टर्म को एलिमिनेट करेगा तो क्या आ जाएगा बोलिए, डी बी माइनस ए किधर है। फिर क्या करते थे, एक्स बाई बी एफ माइनस सी इज इक्वल टू 1 बाई डी बी माइनस और वाई बाई सी डी माइनस ए एफ इज इक्वल टू 1 बाई डी बी माइनस। अब यहाँ से हमको मिलता है x इज इक्वल टू बी एफ माइनस सी डिवाइडेड बाई डी बी माइनस ए। यहाँ से मिलता है y इज इक्वल टू सी डी माइनस ए डिवाइडेड बाई डी बी माइनस ए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक मैथमेटिकल फिलॉसफी है, इस पर बाद में चर्चा हो जाएगी। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ये आपके मैथमेटिक्स के सारे रूल को खतरे में डाल देगा, प्रॉब्लम कर देगा। कैसे प्रॉब्लम कर देगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। नहीं, इन्फिनिटी से मतलब नहीं है। हम लोग जीरो को, डिनोमिनेटर में जो जीरो है उसको क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के रूल से बाहर रखते हैं। ये मैथमेटिक्स के जो रूल हैं उसमें ये है ही नहीं, इट इज बियॉन्ड द मैथ्स, ठीक है। इस पर हम एक अलग से चर्चा करेंगे कि क्या हो। तो यहाँ पे कहता है कि यह जो डी बी है ये माइनस ए दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। बात सेम, डी बी माइनस ए दैट शुड नॉट बी इक्वल टू। यहाँ से ठीक से देखिएगा, मतलब यह है कि अगर न्यूमरेटर जीरो हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमरेटर कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। लेकिन डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये डी बी और ए जीरो नहीं होगा, डी बी ए जीरो नहीं होगा। यहाँ से क्या होगा, डी बी इज इक्वल टू ए, ऐसा लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ए बाई डी that should not be equal to b by e. By the same way, a by d that should not be equal to b by, ठीक है। तो दिक्कत, अब जरा देखिए क्या हम कह रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x पहले इक्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ x दूसरे इक्वेशन, ये जो रेशियो है देख रहे हैं a by d और फिर y का कोएफिशिएंट क्या है, b और e, a by d और b by e, इस दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि जब जब ये इक्वल होगा तब तक डिनोमिनेटर को क्या बना देगा, जीरो, और जब जब डिनोमिनेटर जीरो होंगे तब तक आपको सॉल्यूशन सेट नहीं मिलेगा। तो इसको जीरो होने से बचने के लिए एक ही कंडीशन आपको याद रखना है कि क्या हो, कि a by d that should not be equal to b by e। एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, पहले लिख दीजिए। इक्वेशन है ax प्लस by is equal to c, dx plus ey is equal to f। कहता है कि if a by d not equal to b by e, यदि ऐसा हो तो हमको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं, दूसरा कंडीशन याद रखना आपको कि a बाई डी, b बाई ई और c बाई एफ, ध्यान से देखो, a बाई डी, b बाई ई, c बाई एफ, यदि ये तीनों बराबर है
मिलता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। मेनी, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? consistent, SIS, ठीक है। अब ठीक है, yes sir, अब तीसरा कंडीशन है if a by d is equal to b by e and that should not be equal to c by f, तो इसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है, या तो इसको इन, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए कहता है कि find the value of k for which system of equations has a unique solution। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो गिवन है, क्या है भाई? x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस ky इज इक्वल टू 1। पहला जो इक्वेशन है कहता है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस ky इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। कहता है कि हमको जो कंडीशन चाहिए वो किसके लिए चाहिए? फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर कंडीशंस फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है याद करिए? a by d that should not be equal to b by e। एक अगर बोला जाए कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 1 by 3 that should not be equal to माइनस, ठीक है। कैंसिल आउट, yes sir, k should not be equal to 3 into 2, k that should not be equal to, मतलब ये है 6 अगर आप यहाँ लिखते हैं तब हमको क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। 6 के अलावा कुछ भी लिखते हैं तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। देखा जाए एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कहता है k का वैल्यू फाइंड करिए। दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का उस वैल्यू क्या करना? पता करना, उस वैल्यू को पता करना जिसकी वजह से क्या हो जाए? इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिले। क्या मिले? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो वो इनफाइनाइट हो जाए। तो जो कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए उसको हम लोग लिखते हैं। चलिए देखिए कंडीशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्या है? a by d should be equal to b by e that should be equal to c by f। x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, ये तीनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो चलिए देखते हैं k by 12 is equal to 3 by k and equal to k minus 3 by k। दो को अलग अलग कर देते हैं। k by 12 is equal to 3 by k। तो दिक्कत है? और इधर से क्या हो जाएगा बोलो? 3 by k is equal to k minus 3 by क्या होगा बोलो? k square is equal to 3 into 12, k square is equal to 36, k is equal to plus minus under root 36 plus minus 6, यानी k का एक वैल्यू प्लस 6 हो सकता है या फिर माइनस 6। तो k is equal to 6 या फिर क्या हो सकता है? k is equal to minus 6। यहाँ से 3k is equal to k into k minus 3,
3k is equal to k square minus k minus 3 by k, तो क्या होगा कितना आ जाएगा बोलिए 3k plus 3k is equal to k square is equal to 6k, k square minus 6k is equal to 0, k minus 6 is equal to 0, k is equal to 6, या फिर k minus 6 is equal to 0, यानी k is equal to कितना 6। ध्यान से देखिए, जो पहला दो कंडीशन उसमें क्या है, k या तो 6 हो सकता है या फिर माइनस 6 हो सकता है, 6 या फिर माइनस 6। दूसरा कंडीशन कहता है कि k 0 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, k that should be equal to 6 for infinite many देखा और सर ठीक find the value of k for which the equation has no solution। कैसा सॉल्यूशन चाहिए, नो सॉल्यूशन, यानी कंडीशन हम लोग कौन सा लगाएंगे, नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a by d is equal to e by e, but that should not be equal to a by condition for no solution a by d is equal to b by e, but that should not be equal to c by। चलिए x का जो कोएफिशिएंट है वो a है 3k plus 1 divided by k square plus 1 is equal to 3 by k minus 2, that should not be equal to minus 2 by minus। कोई दिक्कत है, अगर इस कांस्टेंट को हम लोग इक्वल के लेफ्ट में लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 और इसमें क्या हो जाएगा +5, तो दोनों कांस्टेंट या तो राइट में रहे या फिर लेफ्ट में। ध्यान रखो दोनों ही को क्या होना पड़ेगा, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, साइन सिर्फ चेंज होगा। अगर ये राइट में होता तो +2 +5 होता, रेशियो वही आ जाता 2/5। अगर ये लेफ्ट में है तो क्या होगा -2 by -5, माइनस माइनस कंसीडर मतलब क्या 2/5। अब यहाँ से देखिए इस दो को एक साथ, फिर इन दोनों को एक साथ, 3k plus 1 by k square plus 1 that should be equal to 3 by k minus 2। फिर क्या हो जाएगा बोले 3 by k minus 2 that should not be equal to 2 by 5। यहाँ से देखो 3k plus 1 into k minus 2 is equal to 3 into k square plus मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर दोनों को प्लस में। अब यहाँ करें माइनस 5k इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मीन्स माइनस 5k इज इक्वल टू 5, therefore k इज इक्वल टू 5 बाई -5, यानी कितना k इज इक्वल टू -1। अब यहाँ कहता है कि k का वैल्यू -1 डाल के देखते हैं हम, तो k इज इक्वल टू -1 इन LHS लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा 3 by k minus 2 that should not, क्या है k का वैल्यू कितना लेना है -1, तो क्या आ जाएगा 3 by -1 minus 2 is equal to 3 by -3, यानी कितना -1। अब कहता है कि 3 by k minus 2 that should not be equal to 2 by 5, तो ऐसा होता है, ये क्या है सही है, then k is equal to -1, therefore